ये कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, सब जगह स्कैम्स हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप में से कितने लोग अवेयर हैं एक जो नया फ्रॉड चल रहा है और जो पूरे देश में आजकल ज़ोरों से फैल रहा है फेडेक्स कंपनी के द्वारा। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि फेडेक्स कंपनी के कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं या नहीं, बट इस कंपनी का नाम ले लेके लोगों को तरह तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बहुत सारे स्कैम्स किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ जर्नलिस्ट के साथ भी सेम प्रोसीजर रिपीट किया गया, बट क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे और वो काफ़ी हद तक अवेयर थे ऐसे फ्रॉड्स को लेके, उनको कहीं ना कहीं डाउट हुआ उनकी बातों से कि भाई ये हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो समझ पाए कि भाई ये एक फ्रॉड है। और जर्नलिस्ट की जैसे कि आपको पता है कि हैबिट होती है, वो क्वेश्चंस करते हैं कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, आपको कैसे पता, कौन वहाँ पे है, आप अपने हेड से मेरी बात कराएं। तो उस तरीके से उन लोगों को भी समझ आ गया कि ये भाई कोई कॉमन मैन नहीं है और आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इस तरीके से उन्होंने इग्नोर कर दिया और जो फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए वो फेक निकले। बट उसमें क्या चल रहा है कि ये लोग आपको नंबर्स जो कर रहे हैं वो आईवीआर से कर रहे हैं। जैसे कि हर कंपनी का आपको भी पता है, हमारे पास एयरटेल, वोडाफोन, हम जो भी फ़ोन की सर्विसेज यूज़ करते हैं या कोई और कंपनी है उस ब्रांड की सर्विसेज यूज़ करते हैं, बैंक्स की सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो सबके आईवीआर नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह फेडेक्स कंपनी का आईवीआर से फ़ोन आया जिसमें वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपके नाम का एक पार्सल है और जिसके अंदर जो है ड्रग्स भी हैं और आप जो हैं बहुत बड़े कल्प्रिट हैं और हम आपकी सिर्फ सहायता करना चाहते हैं, हम आपको इस फ्रॉड से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप अवेयर होइए और इस फ्रॉड से आप बच सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से वो बातें बनाते हैं। बट इवन कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ, उन्होंने कहा, पूछा जब कि पार्सल कहाँ आया है, अब वो रहते दिल्ली है, पार्सल बता रहे हैं कि मुंबई आया है। अब उन्होंने कहा भाई मैं मुंबई तो रहता ही नहीं हूँ, तो मेरा पार्सल हो ही नहीं सकता। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखिए आपके नाम से ही है और आधार कार्ड यहाँ पे आपका, इवन उनके पास आधार कार्ड की डिटेल्स भी थी। और एक लेडी के साथ तो यहाँ तक हुआ कि उनसे 15 लाख रुपए इसी तरीके से ले लिए गए, उनको ये कह के कि इस पार्सल में ड्रग्स हैं और इस हिसाब से आप बहुत बड़ी कल्प्रिट हैं और आपको जेल होगी और हम जो है आईवीआर के थ्रू आपका क्राइम ब्रांच में बात करवा रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अब वो इतना घबरा गई, उसको वेब कैम के थ्रू उससे डांस करवाया गया और उसको इस तरीके से मोलेस्ट किया गया मेंटली कि उसके दिमाग में ये चीज़ आई नहीं कि ये फ्रॉड है और उस लेडी ने 15 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए। और आप सोचो कि मतलब सब एक स्कैम है। और ये सिर्फ एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, क्योंकि एक आम इंसान को जब फ़ोन आएगा कि आपका नाम का पार्सल है, आपका आधार कार्ड है, वो आपका आधार कार्ड भी बता रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर भी बता रहे हैं और आप ड्रग्स केस में फंस गए। अब ड्रग्स का नाम सुनते ही इंसान के, एक आम इंसान के हाथ पांव कांपने लगते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, ये क्या हो गया, दिमाग काम नहीं करता। यही उनके साथ हुआ कि भाई अब हम क्या करें, मैं क्या करूंगी और मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। अच्छी खासी रेपुटेड लॉयर, उसके साथ ये स्कैम हुआ। कुछ जर्नलिस्ट के साथ ऐसा किया गया। उसके अलावा देश में अलग अलग जगह, कहीं एक जगह नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के स्कैम्स रेगुलर हो रहे हैं, इवन इंटरनेशनली भी हो रहे हैं। तो यहाँ मेरा मुद्दा ये है कि आपके पास कोई इस तरीके का फ्रॉड फ़ोन आता है तो आप प्लीज़ प्लीज़ अवेयर रहें। आपको अगर इस तरीके से वो बोले तो आप बोलिएगा कि भैया जो तुम्हें करना है तुम कर लो और मेरे को कोई डर नहीं लगता, कोई बात नहीं, जो होगा मैं देख लूँगा। तो आप जितना बोल्डली और कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो इन लोगों की आपके ऊपर कोई ज़ोर नहीं रहेगा कि ये आपसे पैसे ऐंठ लें। जहां आपने डर दिखाया तो वो आपके भय का ही फ़ायदा उठाते हैं और भय पे ही वो क्या करते हैं,
कि आपको फ्रॉड में फंसा देते हैं और आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। और ये एक से नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड लगातार हो रहे हैं। तो आप भी आगे से ध्यान रखिए, कोई भी कोरियर कंपनी है अगर उसके यहाँ से आपको इस तरीके के फेक कॉल्स आ रहे हैं, आपका बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपका कोरियर आया है और इसमें ड्रग्स मिली हैं आपके नाम से, तो आप तुरंत अवेयर हो जाइए इस चीज़ से कि ये एक बिग स्कैम है और ड्रग्स के नाम पे ये लोग आपको फंसा रहे हैं। तो ऐसे स्कैम से आप प्लीज़ सावधान रहिए, क्योंकि हम सबकी सुरक्षा हम सबकी ही जिम्मेवारी है। हमें जिस तरीके के भी आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो स्कैम्स भी तरह तरह के बढ़ रहे हैं। तो उन स्कैम से हम लोग सब अपना बचाव रखें, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि अभी हाल ही में गुरुग्राम में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, और ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं कि जिन्होंने शायद कंप्लेंट भी डर के मारे आगे नहीं करी पुलिस में, उनको भी नहीं बताया कि हमारे साथ इस तरीके का स्कैम हुआ है। तो हम सब लोगों को अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरह से फ्रॉड करने के तरीके भी रोज़ बढ़ रहे हैं। तो बी केयरफुल। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि आप अभी तक चुनावों में व्यस्त थे, लेकिन अब चुनाव ख़त्म हो गए हैं, तो प्लीज़ इन इश्यूज़ पे काम कीजिए, क्योंकि लोगों के खून पसीने की कमाई इस तरह से कुछ चंद लोग फ्रॉड करके ले जा रहे हैं। और इन कंपनीज़ की तरफ से अपने आप कोई ऐसी पहल भी नहीं की जा रही कि वो ऐसे स्कैमर्स के खिलाफ बोलें, वो ये कहें कि भाई हमारा इन फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है या कुछ इस तरीके का। अभी तक फेडेक्स की तरफ से भी कुछ नहीं आया है ऑफिशियली स्टेटमेंट। तो इस चीज़ में मेरी गवर्नमेंट और फेडेक्स कंपनी दोनों से ही ये प्रे है कि प्लीज़ आप एक आम इंसान के बारे में सोचिए। वो बहुत विश्वास करके अपनी डिटेल्स आप लोगों को देता है, भेजता है, उसका मिसयूज़ कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं सिस्टम का लैक है कि सिस्टम पे वो पकड़ नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है। सिर्फ चुनाव लड़ते रहने से बात नहीं बनेगी, लोगों की समस्याओं को आप ग्राउंड लेवल पे लीजिए और उनके सॉल्यूशन निकालिए। हमारे जो मंत्रालय हैं उनको इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस कीजिए और तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो बेचारे कर्जा कर करके उनको पैसे दे रहे हैं। अब वो उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज हो गया कि भाई एक तो ऐसी ट्रॉमा से वो लोग गुजरे हैं, और दूसरा फिर उनके साथ बेचारों के साथ ये सब चीज़ें भी हो रही हैं कि भाई कर्जा सिर हो गया, फिर उसको उतारते रहो। तो प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और आप सब फ्रेंड्स से कि प्लीज़ बी केयरफुल। इस तरह अगर किसी भी कंपनी से आपको कॉल आता है और आपको कहा जाता है कि भाई आपके नाम से ड्रग्स सप्लाई हो रही हैं या इसमें ड्रग्स हैं, फेक पासपोर्ट है या कुछ, तो इन चीज़ों पे प्लीज़ विश्वास ना करें। ये सिर्फ फेक कॉल्स हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। तो जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड टेक केयर। बाय बाय।